नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संस्मरणात्मक निबंध पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेम घन की स्मृति छाया। बच्चों, संस्मरणात्मक निबंध हम कह सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटना बीत चुकी हो या कोई बात बीत चुकी हो चुकी हो, पुरानी बात हो, उसको याद करके, उसको स्मरण करके शब्दों में उतारना या उस घटना को लिखना, उसको हम संस्मरण कहेंगे। तो यहाँ पर इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी बीती हुई घटनाओं के बारे में बताया है। उनके जीवन में जो घटनाएं बीत चुकी हैं उसको याद करके वो इसमें लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में तथा अपने हिंदी के प्रति जो उनका झुकाव था, हिंदी साहित्य के प्रति उनका जो समर्पण था, उसके बारे में इसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रेमघन की स्मृति छाया एक संस्मरणात्मक निबंध है। कोई बीती हुई घटना, पूर्व में देखे दृश्य अथवा मिले हुए व्यक्ति को ठीक से स्मरण करके लिखने की कला को संस्मरण कहते हैं। संस्मरण का संबंध भूतकाल से होता है। संस्मरण में लिखने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व भी समाया रहता है, क्योंकि उसके साथ वो घटना बीती है, तो वो खुद स्वयं भी उसका बीच में जो जिक्र आता है। प्रस्तुत संस्मरण प्रेमघन की स्मृति छाया हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, इतिहासकार, निबंधकार, आलोचक एवं संस्मरण लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। इस संस्मरण में शुक्ल जी ने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के विषय में तथा हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों को बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब पाठ का सार देखते हैं और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। पाठ का सार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस संस्मरण में स्पष्ट किया है कि उनके पिताजी साहित्य प्रेमी थे। उन्हें फारसी तथा हिंदी के पुराने कवियों का अच्छा ज्ञान था। पिता से ही साहित्य प्रेम और हिंदी प्रेम उन्हें संस्कार रूप में मिला था। उनके पिता का साहित्य के प्रति अथाह प्रेम था। वे हिंदी भाषा के साथ साथ फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। उन्हें हिंदी के पुराने कवियों और फारसी के कवियों की समान भाव की उक्तियां सुनाने में आनंद आता था। वे घर के सभी सदस्यों को रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का पाठ गाकर सुनाते थे। लेखक तथा उनके पिता दोनों को सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक बहुत अच्छा लगता था। लेखक के पिता अपनी पुस्तकें अपने पुत्र से छुपाकर रखते थे, ताकि बालक रामचंद्र अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने में समय नष्ट ना करे। आगे देखते हैं। अपने पिता की तरह बालक रामचंद्र शुक्ल को भी सत्य हरिश्चंद्र नाटक बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वे भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा सत्य हरिश्चंद्र में भेद नहीं कर पाते थे। उनके मन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए बहुत अधिक प्रेम और श्रद्धा का भाव था। जब उन्हें पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र लेखक चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन उनके निकट मिर्जापुर में ही रहते हैं, तो वे उन्हें मिलने के लिए कुछ बालकों के साथ उनके घर तक गए। एक मित्र के संकेत पर दूर से लताओं के मध्य कंधे पर बिखरे बालों से युक्त प्रेमघन को देखकर बालक शुक्ल बहुत आनंदित हुए। शुक्ल जी एक शादी में शामिल होने के लिए काशी गए थे। वहीं पर चौखंबा प्रकाशन की ओर जाते समय भारतेंदु जी के घर से निकलते हुए केदारनाथ त्रिपाठी से उनकी भेंट हो गई। बातचीत से मालूम हुआ कि जिस घर से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। लेखक बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर अनेक भावनाओं में लीन होकर देखते रहे। त्रिपाठी जी इस भावुकता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दूर तक उनके साथ बातचीत करते हुए चले। इस छोटे से सफर में ही दोनों के हार्दिक संबंध बन गए। युवा शुक्ल जी की भारतेंदु भक्ति देखकर केदारनाथ जी शुक्ल जी के अभिन्न मित्र बन गए। लेखक जब क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए तो समवयस्क काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़ तथा पंडित उमा शंकर द्विवेदी उनके मित्र बन गए।
जिस स्थान पर लेखक रहते थे वहां अधिकतर वकील, मुख्तार तथा कचहरी के अफसर रहा करते थे। वे लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि लेखक और उसकी मित्र मंडली प्रायः बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करती थी। इसलिए उन लोगों के कानों में इनकी बोली कुछ अजीब लगती थी। इसी से उन लोगों ने इनका नाम निस्संदेह रख दिया था। लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को पुराने विचारों का आदमी समझा करते थे। जब लेखक ने उन्हें देखा तो उनके विचार बदल गए, क्योंकि चौधरी एक बहुत अमीर आदमी थे। वे रईसों की तरह रहते थे। प्रेमघन जब चलते तो उनका नौकर पान की डिबिया लिए पीछे पीछे चलता था। बसंत पंचमी और होली के अवसर पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। प्रत्येक अदा से रियासत और तबीयतदारी झलकती थी। प्रेमघन के कंधों तक फैले बाल, आकर्षक वेशभूषा और बोलचाल की विशेष शैली उनके व्यक्तित्व को अद्भुत आकर्षण और सौंदर्य से भर देती थी। प्रेमघन जी बहुत मजाकिया स्वभाव के थे। एक बार उनके एक नौकर ने शीशे का गिलास गिरा दिया। प्रेमघन जी ने आवाज सुनी और कहा और पूछा, का रे बचा तो नहीं? अर्थात कोई भाई, क्यों भाई बचा तो नहीं? आमतौर पर ऐसी हालत में लोग पूछते हैं टूटा तो नहीं, परंतु प्रेमगंज जी तो सीधा बोलते ही ना थे। एक दिन तो चौधरी जी ने अपने पड़ोसी से घन चक्कर का अर्थ और लक्षण पूछ लिए। पड़ोसी ने भी तुरंत व्यंग्य पूर्वक बता दिया कि रात को बैठकर दिन भर की बातें लिखने वाला ही घन चक्कर होता है। संकेत यही था कि आप लिखते रहते हैं, परंतु है सब व्यर्थ का काम, घन चक्करों वाला काम। प्रेमघन जी स्थानीय बोली का ही अधिक प्रयोग करते थे। वे नागरिक को ही हिंदी मानते थे। वे नागर अपभ्रंश से हिंदी का जन्म स्वीकार करते थे। वह मिर्जापुर को मीरजापुर लिखते थे और उसका विग्रह मीरजापुर अर्थात मीर समुद्र जापुत्री पुर शहर के रूप में करते थे। समुद्र की पुत्री लक्ष्मी है, इसलिए मिर्जापुर और लक्ष्मीपुर भी कहते थे। सार रूप से हम कह सकते हैं कि संस्मरण में लेखक ने अपने पिता का साहित्य प्रेम, अपना साहित्य संस्कार और हिंदी प्रेम तथा प्रेमघन जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व अंकित किया है। यह संस्मरण सरल प्रसाद गुण प्रधान भाषा में हास्य व्यंग्य युक्त शैली में लिखा गया है। प्रेमघन जी के आकर्षक व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रकट करने में यह संस्मरण पूरी तरह समर्थ है। तो चलिए अब इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर है, प्रेमघन की स्मृति छाया पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस पाठ में लेखक ने अपने पिता की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनके पिता का साहित्य के प्रति अथाह प्रेम था। वे हिंदी भाषा के साथ साथ फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। उन्हें हिंदी के पुराने कवियों और फारसी के कवियों की समान भाव की उक्तियां सुनाने में आनंद आता था। वे घर के सभी सदस्यों को रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ गाकर सुनाते थे। लेखक तथा उनके पिता दोनों को सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक बहुत अच्छा लगता था। लेखक के पिता अपनी पुस्तकें अपने पुत्र से छुपाकर रखते थे ताकि बालक रामचंद्र अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने में समय नष्ट ना करे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? उत्तर है, अपने पिता की तरह बालक रामचंद्र शुक्ल को भी सत्य हरिश्चंद्र नाटक बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वे भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा सत्य हरिश्चंद्र में भेद नहीं कर पाते थे। उनके मन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए बहुत अधिक प्रेम और श्रद्धा का भाव था। जब उन्हें पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र लेखक चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन उनके निकट मिर्जापुर में ही रहते हैं, तो वे उन्हें मिलने के लिए कुछ बालकों के साथ उनके घर तक गए। बालक शुक्ल उन्हें देखकर बहुत आनंदित हुए। तीसरा प्रश्न है, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? उत्तर है, बालक शुक्ल ने पिता से भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक सत्य हरिश्चंद्र को सुना था और उन्हें भारतेंदु और उनके नाटक बहुत अच्छे लगते थे।
उनके मन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए बहुत अधिक प्रेम और श्रद्धा का भाव था। जब उन्हें पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र लेखक चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन उनके निकट मिर्जापुर में ही रहते हैं, तो वे उन्हें मिलने के लिए कुछ बालकों के साथ उनके घर तक गई। एक बालक ने इशारे से दिखाया कि चौधरी जी अपने भवन के बरामदे में बेलों से ढके खंभों के बीच खड़े हैं। लंबे बालों वाले इस भव्य रईस को देखकर बालक शुक्ल बहुत आनंदित हुए। चौथा प्रश्न है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? उत्तर है, लेखक के पिताजी साहित्य प्रेमी थे। उन्हें फारसी और हिंदी के पुराने कवियों का अच्छा ज्ञान था। उन्हें हिंदी के पुराने कवियों और फारसी के कवियों की समान भाव की उक्तियां सुनाने में आनंद आता था। वे घर के सभी सदस्यों को रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का पाठ गाकर सुनाते थे। पिता से ही साहित्य प्रेम और हिंदी प्रेम उन्हें संस्कार रूप में मिला था। वे पिताजी से छुपकर उनकी पुस्तकें पढ़ा करते थे। पंडित केदारनाथ पाठक के पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर शुक्ल जी पढ़ा करते थे, जिससे उनका हिंदी प्रेम विकसित हुआ। क्वींस कॉलेज काशी के वातावरण ने भी उनका हिंदी के प्रति प्रेम को बढ़ाया। शुक्ल जी की मित्र मंडली में नए पुराने लेखकों की प्रायः चर्चा होती थी, जिससे उनका हिंदी प्रेम विकसित हुआ। पांचवा प्रश्न है, निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? उत्तर है, जिस स्थान पर लेखक रहते थे वहां अधिकतर वकील, मुख्तार तथा कचहरी के अफसर रहा करते थे। वे लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि लेखक और उसकी मित्र मंडली प्रायः बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करती थी। इसलिए उन लोगों के कानों में इनकी बोली कुछ अजीब लगती थी। इसी से उन लोगों ने इनका नाम निस्संदेह रख दिया था। छठा प्रश्न है, पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुनकर अपने शब्दों में लिखिए। पहली है, एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। इतने में वहां एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा कि उनका क्या हाल है। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी है। आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। चौधरी साहब ने उनसे पूछा कि जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है। दूसरी घटना देखते हैं। जिस स्थान पर लेखक रहते थे वहां अधिकतर वकील, मुख्तार तथा कचहरी के अफसर रहा करते थे। वे लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि लेखक और उसकी मित्र मंडली प्रायः बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करती थी। इसलिए उन लोगों के कानों में इनकी बोली कुछ अजीब लगती थी। इसी से उन लोगों ने इनका नाम निस्संदेह रख दिया था। तीसरी घटना है, प्रेमघन जी बहुत मजाकिया स्वभाव के थे। एक बार उनके एक नौकर ने शीशे का गिलास गिरा दिया। प्रेमघन जी ने आवाज सुनी और पूछा, कारे बचा तो नहीं? अर्थात क्यों भाई, बचा तो नहीं? आमतौर पर ऐसी हालत में लोग पूछते हैं, टूटा तो नहीं? परंतु प्रेमघन जी तो सीधा बोलते ही ना थे। सातवां प्रश्न है, इस पुरातत्व की दृष्टि से प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। इस कथन के संदर्भ में कहा गया है। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यह कथन लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि लेखक उन्हें पुराने विचारों का आदमी समझा करते थे। जब लेखक ने उन्हें देखा तो उनके विचार बदल गए, क्योंकि चौधरी एक बहुत अमीर आदमी थे। वे रईसों की तरह रहते थे। प्रेमघन जब चलते तो उनका नौकर पान की डिबिया लिए पीछे पीछे चलता था। प्रेमघन के कंधों तक फैले बाल, आकर्षक वेशभूषा और बोलचाल की विशेष शैली उनके व्यक्तित्व को अद्भुत आकर्षण और सौंदर्य से भर देती थी। बसंत पंचमी और होली के अवसर पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी प्रत्येक अदा से रियासत और तबीयतदारी झलकती थी। आठवां प्रश्न है, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है? उत्तर है, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं को उजागर किया है। चौधरी साहब लंबे लंबे बाल रखते थे, जो उनके दोनों कंधों पर बिखरे रहते थे।
वह बहुत अमीर आदमी थे। उनकी प्रत्येक अदा से रियासत और तबीयतदारी झलकती थी। वे विनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी हर बात टेढ़ी या व्यंग्यपूर्ण होती थी। उन्हें हर बात में मजाक करने में मजा आता था। वे नौकरों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करते थे। वे लिखते बहुत सरल थे, परंतु उनकी हर बात वक्रता लिए होती थी, टेढ़ी होती थी। वे मिलनसार थे और उनका व्यक्तित्व प्रेरक था, दूसरों को प्रेरणा देने वाला था। 9वां प्रश्न है, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? समवयस्क अर्थात जो लेखक हैं, उनकी उम्र के हिंदी प्रेमी जो उनके मित्र थे वो कौन कौन थे? शुक्ल जी के समवयस्क लेखक मित्रों में प्रमुख नाम निम्नलिखित थे: काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़ तथा पंडित उमाशंकर द्विवेदी। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र ही गहरी मित्रता में परिणत हो गया। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, शुक्ल जी एक शादी में शामिल होने के लिए काशी गए थे। वहीं पर चौखंबा प्रकाशन की ओर जाते समय भारतेंदु जी के घर से निकलते हुए केदारनाथ त्रिपाठी से उनकी भेंट हो गई। बातचीत से मालूम हुआ कि जिस घर से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। लेखक बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर अनेक भावनाओं में लीन होकर देखते रहे। त्रिपाठी जी इस भावुकता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दूर तक उनके साथ बातचीत करते हुए चले। इस छोटे से सफर में ही दोनों के हार्दिक संबंध बन गए। युवा शुक्ल जी की भारतेंदु भक्ति देखकर केदारनाथ जी शुक्ल जी के अभिन्न मित्र बन गए। तो बच्चों, ये था प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ का सार, उसके प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से इसको बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश की है। यदि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।